Hello everyone. Today we will discuss about class 7 subject science topic heat. Before this we have already discussed about flow of heat or transfer of heat happen in three medium: conduction, convection and radiation. In conduction, heat transfer with molecules, means if one molecules are heated then they gives two another molecules. Suppose here is a molecules, if it is heated, it hit another molecules. Yes, one by one this rod will be heated. Means conduction process is happen in solid, liquid and gas in all three medium. Then convection process, in which liquid or gas will be heated, or you can say convection process is happen in liquid and gas only. If we boil water, then first bottom areas will be heated firstly, then bottom area molecules heat another molecules, this heat another molecules, this heat another molecules. Like this convection process will be happen. Now you can see in convection process, in which if see in this book also, now see hot water rise up. जो हॉट वाटर हो तो क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और उसकी जगह लेने के लिए जो कोल्ड वाटर होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिससे क्या तो पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. सेम आप जो ओशियन के किनारे जो एरियाज हो गया ना, वहां पे एक सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी फॉर्म होते हैं. सो व्हाट इज सी ब्रीज? इट इज हैपन एट डे टाइम. सी ब्रीज कब होता है? डे टाइम में. और इस कंडीशन में जो एयर होती है वो ब्लो होती है सी टू लैंड, यानी कि समुद्र से लैंड की तरफ होती है. ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग डे टाइम, जो सपोज दैट ये आपका क्या है, लैंड एरिया, और ये क्या है आपका वाटर एरिया है. इन डे टाइम में जो लैंड होता है वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू सी. ओके, डे टाइम में क्या होता है, जो लैंड जल्दी हीट हो जाता है और सी को गर्म होने में ज्यादा समय लग जाता है. तो जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, हल्की होती है. हॉट एयर बिकम्स लाइटर देन कोल्ड एयर. दैट्स वाई जो लैंड की जो एयर है वो क्या होती है, हल्की होकर ऊपर उठेगी, और जो ओशियन की एयर है सी की, वो क्या होती है, ठंडी रहती है, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे यहां पे आती है, और ये जो एयर है ऐसे इधर जाती है. तो जगह लेनी, जैसे जब ये हॉट एयर ऊपर गई थी, इसका जगह लेने के लिए जो सी की एयर है वो नीचे की तरफ आ जाती है. इससे क्या होता है, एक प्रोसेस का एक कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है. ये क्या कहलाता है आपका, सी ब्रीज. सो एट अ डे टाइम व्हेन एयर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, दैट इज नोन एज सी ब्रीज. इसके अपोजिट लैंड ब्रिज है. ये कब होता है, नाइट के समय में. सेम जैसे डे के समय में लैंड जल्दी गर्म होता है, नाइट के समय में लैंड क्या होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है. उस कंडीशन में जो एयर ब्लो होगी, अब सपोज दैट लैंड ब्रिज ये ठंडा होगी जल्दी, ओशियन को ठंडा होने में समय लगेगा. तो जब ओशियन की जो एयर है वो हल्की होकर ऊपर उठेगी ना, तो ये क्या होगी, ऐसे आएगी, और इसका जगह लेने के लिए ये लैंड से एयर ऐसे चलेगी. लैंड की एयर, अब लैंड नाइट के समय में जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन उस दिन क्या होता है, ये जल्दी ठंडा नहीं होता है. तो इसकी एयर जो होती है ये गर्म है भी रात के समय, तो ये एयर ऊपर जाएगी, तो इसका जगह खाली जगह हो जाएगा ना, इसके जगह लेने के लिए जो लैंड की एयर इधर चली जाती है. सो व्हेन एयर ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एट अ नाइट टाइम, एयर किधर से हो रही है ब्लो, लैंड से सी की तरफ. तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, लैंड ब्रिज. सो वंस अगेन, एट डे टाइम व्हेन एयर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, दैट इज नोन एज सी ब्रिज. नाइट टाइम व्हेन एयर ब्लो फ्रॉम
land to sea. So that is known as a land bridge. Now our third is radiation. What is radiation? So जो सन की लाइट हमारे पास आती है ना, वो कैसे आती है? ड्यू टू रेडिएशन प्रोसेस. इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड मच फास्टर देन इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. कंडक्शन और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होती है ना, बट कंडक्शन और कन्वेक्शन से बहुत ज्यादा जल्दी रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर होता है. इसमें इट इज नॉट नेसेसरी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सन से हमारे पास जब लाइट आती है ना, तो कुछ ऐसे भी लेयर होते हैं वहां पे क्या कोई मीडियम नहीं होता, बट सन की रेस क्या होती है हमारे पास तक आ जाती है. सो दैट इज नोन एज अ रेडिएशन प्रोसेस. अब आप देखते हो रेडिएशन प्रोसेस के लिए जो डिपेंड करते किसके ऊपर, आपके पास जो आप सपोज करो जो हम आग जलाते हैं ना ठंड के समय में, या रूम का हीटर जलाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपको मैंने बताया था गर्म हवा ऊपर जाती है ना, बट यहाँ पे जब हमें गर्मी कैसे पता, साड़ी में बैठे तो भी गर्मी पता चल जा रही है ना. तो ये जो हमें हीट मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है? थ्रू रेडिएशन प्रोसेस. अब आप देखते होंगे जो व्हाइट कलर के हो गए या लाइट कलर के जो हो गए कपड़े हो गए, चाहे कोई भी और कलर हो गए, वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को. वेयर इज ब्लैक एंड डार्क कलर एब्जॉर्ब करते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो व्हाइट कलर होते हैं या लाइट कलर जो आप देखते हो गर्मी के समय में आपके घर के बहुत से लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं, आपके अंकल या फादर्स. क्यों? बिकॉज इन समर जो व्हाइट क्लोथ्स अगर पहनते हैं तो जो सन की रेज आती है ना, रिफ्लेक्ट होके हमारे बॉडी से तुरंत बाहर चली जाती है, हमें गर्मी उतनी ज्यादा नहीं लगती है. जबकि अगर वही ब्लैक कलर के आप कपड़े पहने हो तो जो सन की रेस क्या करेंगे, वो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे क्या हमें गर्मी ज्यादा लगती है. फिर तो ये थे आपके रेडिएशन प्रोसेस में. सो इन विच सन की रेज हो गई, जो मोड ऑफ जो ट्रांसफर ऑफ हीट है दैट इज मच फास्टर देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. एंड व्हाइट एंड लाइट कलर क्या होते हैं? गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं? हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. एंड ब्लैक एंड डार्क कलर जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं. सो एंड ऐसे ही आपको जो चाय का जो पॉट देखते हो ना, अगर चाय हम उसमें रख देते थर्मोफ्लास्क में तो बहुत समय तक वो गर्म होता है. ये सभी प्रोसेस क्या होते हैं? जो रेडिएंट एनर्जी है उसके थ्रू ही ये सब हैपन होते हैं. फिर सो आई थिंक कंडक्शन इज क्लियर. कंडक्शन, heat is transferred, okay, in which medium not move from one place to another place. In convection जो molecules होते हैं वो one place से another place में move करते हैं, then heat transfer होती है. In radiation no need of medium. So today's topic is complete and I think this chapter is also complete. Okay, bye, thank you.